The next topic that we are going to cover is motion of objects under gravitational force. तो gravitational force जब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस दौरान उसकी मोशन को हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो मतलब उसकी मोशन के अंदर बदलाव लेके आ सकता है, कहने का मतलब। तो वही कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा तो उसकी मोशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो कहने का मतलब ये 3 इक्वेशन आपने पढ़ी हैं, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। पहला चैप्टर कौन सा था हमारा, मोशन का ही था। मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, तो यहाँ पे भी जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड, तो यहाँ पे भी ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये वैलिड होंगी। ये तीनों इक्वेशन किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब हम, ये तीनों इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम, और ऐसे ही s क्या है डिस्प्लेसमेंट, और बाकी तो सारे फैक्टर्स नोन ही है आपको। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ग्रेविटी लग जाएगी तो क्या चेंज होगा इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन तो यही रहेंगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ए की जगह जहां पे एक्सेलरेशन था सिंपल, वहां पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, मतलब वो जी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। और जो डिस्टेंस था, अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, हमेशा नीचे की तरफ चीजों को खींचता है, यानी कि किसी हाइट से नीचे की तरफ लेके आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया, अपना हाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो s को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, h से रिप्लेस कर देंगे, हाइट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है। a को हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से रिप्लेस कर दिया और डिस्टेंस को हमने हाइट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के अलोंग लगती है, ठीक है ना। किसी भी हाइट से जब हम चीज़ों को नीचे डालते हैं तो वहाँ पे हाइट के अलोंग लगती है। तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम जनरली जो है हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये है इसमें कुछ आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशंस इन द सेंस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ऑब्जेक्ट भी क्या आ रहा है, डाउनवर्ड ही आ रहा है। तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पीछे निकाल चुके हैं, क्या वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो वैल्यू किसके साथ आएगी, पॉजिटिव के साथ आएगी, मतलब पॉजिटिव जी, ठीक है ना। क्योंकि जब नीचे की तरफ चीजें आती है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो यानी कि v हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर आप चीज़ों को ऊपर की तरफ उछालोगे, जब हम चीज़ों को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। यानी कि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नॉन जीरो है u, और फाइनल वेलोसिटी v उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब एक हाइट पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो रुक क्यों गया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। क्यों कम हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो वही रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वो किसके साथ आएगी, नेगेटिव के साथ आएगी। तो यहाँ पे g की वैल्यू जो हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब चीज़ों को ऊपर की तरफ उछालोगे तो g की वैल्यू आप हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव, और जब चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगी तो g की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये साइन कन्वेंशंस में आता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जो ऊपर की तरफ उछालोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और उस दौरान
g इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है ना, g को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या लोगे g की वैल्यू, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का उलट अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हो, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज टेकन एज 0, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्लियर है। और उस दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, द g इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पॉजिटिव लेंगे, डेट इज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। कहने का मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के दौरान उसको जो टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, मतलब वो हाइट उसके बाद वो रुक जाएगा, मतलब और फिर नीचे गिरने लगेगा, तो उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के दौरान उसको जो टाइम लगेगा, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम लगा उसको ऊपर तक पहुंचने में, ठीक है ना, तो जब वो फ्री फॉल होगा उसी हाइट से, तो उस दौरान भी उसको उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, कोई हल्की फुल्की कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालना आप, तो जितने टाइम तक वो मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगी उतने ही टाइम में वो नीचे आएगी, ठीक है ना, क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो या ग्राउंड में करके देखना, किसी बॉल को आप जितना ऊपर उछाल पाओगे उतना ऊपर उछाल के देखना, ठीक है, तो जितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा उसको वापस आने में, तो टाइम सेम होता है। इसका डेरिवेशन भी है आपके क्लास में, तो अभी तो 9th क्लास में तो खैर नहीं है, ये 11th क्लास का है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, कि टाइम कैसे सेम लगता है। तो ये देखिए आप कि इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन द टाइम टेकन या टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई, ऊपर की तरफ चढ़ना, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे आना, तो जो एसेंट जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो इस चीज़ को हम प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रूव दिस प्रॉब्लम, इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, लेट द बॉडी अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन टाइम टी, तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ उछाला और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया, कितना टाइम लिया उसने, t1 टाइम उसको लगा, ठीक है ना। तो लेट द बॉडी अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन टाइम t1, ठीक है ना, और उस हाइट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो द बॉडी कम्स टू रेस्ट एट दैट पर्टिकुलर हाइट। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे आ जाएगा तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी, तो सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0, तो फाइनल वेलोसिटी उस मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ना, तो a यहाँ पे g हो गया क्योंकि सारा खेल अब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो टाइम कितना था, t1, और फाइनल वेलोसिटी v कितनी थी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी तो वही है जिस वेलोसिटी से उसको हमने ऊपर उछाला है, तो वो हमने ले ली v, ठीक है। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, तो t1 की वैल्यू कितनी आती है, देखिए u अपॉन जी आती है, t1 की वैल्यू कितनी आई, v अपॉन जी। ये वो टाइम है जिस टाइम तक ऑब्जेक्ट नीचे से मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के रुक जाता है, ये वो टाइम है, ठीक है ना, t1। तो ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस देखिए, आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट, अब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली ऑब्जेक्ट ने, अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक। जब तो मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, उस दौरान उसकी इनिशियल, अब जब नीचे आएगा तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 0, ठीक है ना। और टाइम उसने कितना लिया नीचे आने में, तो इस टाइम को हम मान लेते हैं कितना, t2 टाइम मान लेते हैं, कि नीचे आने के दौरान उसने टाइम कितना लिया, t2 लिया। तो वही सेम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कीजिए, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी।
तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे v है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होता है ना नीचे आने के लिए, तो ये 0 है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि डाउनवर्ड आएगा तो मैंने क्या कहा था आपको, पॉजिटिव आएगी, मतलब प्लस 9.8 लेना है, और अगर ऊपर जाती है तो माइनस 9.8 मतलब माइनस जी आपको लेना है। तो यहाँ पे आप जी क्या लोगे, प्लस लोगे, तो प्लस जी, और टाइम कितना था नीचे आने के दौरान t2, तो t2। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो t2 देखिए किसके बराबर आ रहा है, v/g के बराबर आ रहा है, तो ये हो गया t2, ठीक है ना। नीचे आने के दौरान उसको इतना टाइम लगा, ऊपर जाने के दौरान टाइम कितना लगा, t1 कितना लगा, u/g, और नीचे आने में टाइम कितना लगा, v/g, ठीक है ना, ये नीचे आने का टाइम है। अब देखिए, सिंस v इज इक्वल टू u, जो v है वो u के बराबर है, बिकॉज द बॉडी हिट्स द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी विद विच इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं ना, उसी स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आता है, समझ गए। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u जो थी उसको ऊपर की तरफ उछालने के दौरान, वही जो है वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी v उसके बराबर होगी, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये चीज़, कि ऊपर उछालने के दौरान जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, नीचे आने के दौरान जो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो हम v की जगह u लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में हमने क्या कर दिया, v की जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया। तो अब t2 क्या हो गया, u/g, t2 क्या हो गया, u/g हो गया। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन देखिए और ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, t1 क्या था, ऊपर जाने का टाइम, और t2 क्या है, नीचे आने का टाइम, और दोनों ही टाइम किसके बराबर है, u/g, u/g। इसका मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, टाइम t1 is equal to time t2. That means the time of ascent is always equal to time of descent. क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है।